हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर जो है आपका वेक्टर वाला स्टार्ट हो रखा था। उस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो है एनालिटिकल मेथड से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी एनालिटिकल मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब इसमें ध्यान देने की बात है, जो पैरेललोग्राम का लॉ है और जो ट्रायंगल का लॉ है काफी हद तक सिमिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर वो दोनों के दोनों जो है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को शो करते हो, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी जो है क्या होगा, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करेगा। सीधी सी बात है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे पीछे भी बता दिया गया आपको कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी या दो वेक्टर्स जो हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को शो करते हो, डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पैरेललोग्राम के डायगोनल को उसी डायरेक्शन में और उसी मैग्नीट्यूड में शो करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या है, हमने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर P है, एक हमारा वेक्टर Q है। ये एंगल थीटा पर एक्ट है। मैंने पहले से इसकी जो है फिगर बना रखी है। ये आपका वेक्टर P है, ये आपका वेक्टर Q है। फिर इसको पैरेललोग्राम को आपने जो है पूरा कर लिया। ये यहाँ से यहाँ तक पैरेललोग्राम है, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ लिख भी दिया गया है, लेट टू वेक्टर्स P वेक्टर एंड Q वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, लेट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent side AB वेक्टर एंड AD वेक्टर। यानी ये दो वेक्टर जो है P और Q, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी सेम है। यानी AB में P वेक्टर है, AD डायरेक्शन में जो है क्या है, Q वेक्टर है। आगे लिखा हुआ है ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट A, पॉइंट A से ही ड्रॉ किए गए हैं। दोनों के दोनों क्या एडजेसेंट साइड जो है पॉइंट A से ड्रॉ की गई है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से करें, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से ये और ये ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए इसने यहाँ इसका नाम क्या दिया है, A पॉइंट से ड्रॉ की गई एडजेसेंट साइड है। अच्छा, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी पॉइंट A से ही ड्रॉ होगा। देख लेना, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल AC। डायगोनल AC जो होगा इसके क्या करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा और ऑफ द पैरेललोग्राम, और उसी पॉइंट से है, ये भी A सही है, ठीक है। यहाँ पर AB वेक्टर क्या है, BC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर क्या है, वो शो किए गए हैं। तो AB वेक्टर को P वेक्टर ले रखा है, BC को आपने Q ले रखा है, AC वेक्टर को आपने जो है क्या ले लिया, R वेक्टर है। अगर इनका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो दोनों साइड में आपने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस लगाने के बाद ये AB बन गया, यानी P, ये BC यानी Q, AC यानी R, ये इनके मैग्नीट्यूड हो गए हैं। ये चीज तो वही है जो कल ट्राइंगल लॉ में कराई थी, मोस्टली वही है। आगे ड्रॉ CE परपेंडिकुलर AB प्रोड्यूस्ड, यानी आपने यहाँ CE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, AB जो पैरेललोग्राम की साइड है उसकी बढ़ाई हुई साइड पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कल हमने यहाँ CD किया था ट्राइंगल लॉ में, तो मिलता जुलता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल AEC, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ACE या AAC भी लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
क्या है, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमको ए सी पता है, यहां पर न सी पता है न ए पता है, तो सी भी निकालेंगे, पहले ए को ब्रेक कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आपका हो गया जो का तो प्लस ए को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बीई, यानी ए बी प्लस बीई का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हो। अब हम क्या चाहते हैं, हमें सी और बी मालूम नहीं है, हम केवल ए बी जानते हैं, यहाँ ए सी जानते हैं, तो पहले सी और बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई क्या है, बी सी ई में साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ, सी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी, सी ए अपॉन बी सी। सी कितना है फाइंड आउट करना है, बी सी कितना है, यहां से अगर आप देखें तो बी सी आपके पास है क्यू। अगर आप सोल्व करते हो तो यहां से आपको सीई मिलेगा क्यू साइन थीटा, ये मिला। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बी अपॉन बी सी, बीई अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू बीई फाइंड आउट करना है अपॉन क्यू, implies BE is equal to Q cos थीटा, ये आपने निकाल ली है। अब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, चलिए यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट करिए जरा। यहां पर ये हुआ ए सी की वैल्यू क्या हुई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या हुई, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए बी हो गया आपका पी प्लस क्यू कोस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सोल्व करिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहां पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर को आपने पहले लिख दिया प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2p क्यू कोस थीटा। क्लियर है, ये हो गया 1, तो सीधा ही यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। यानी अगर आपको दो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो किसी एंगल थीटा पर एक्ट है, थीटा पर वर्क कर रही है, तो उनका रिजल्टेंट आप जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, वो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, दो वेलोसिटी वर्क कर रही है किसी एंगल पर, दो फोर्स कर रहे हैं, या दो एक्सेलरेशन कर रहे हैं, या दो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल देते हैं। यहां निकाल देते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन of vector r from
पी वेक्टर यानी हॉरिजॉन्टल वेक्टर से, इसको हमने अल्फा ले रखा है। तो इस ट्रायंगल में ले लीजिए ए सी ई में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ सीई अपॉन बेस क्या हुआ आपका ए ई। ट्रायंगल आपको बता दिया है ए सी ई में, यहां लिख भी देता हूं इन ट्रायंगल ए सी ई। अब ध्यान देना, सी ई क्या है पता है आपको, ए ई पता है आपको, ए ई को ब्रेक कर लीजिए ए बी प्लस बी ई में, ए बी प्लस बी ई। सी ई कितना हुआ, सी ई व्हाट इज सी ई, सी ई आपने भी निकाला था क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस बी निकाला था क्यू कॉस थीटा। तो ये आपने जो है क्या निकाल दिया है, रिजल्टेंट का जो है पहले फोर्स है या पहली वेक्टर क्वांटिटी से या पी से आपने इंक्लाइनेशन निकाल दिया है। ठीक है, अब इसमें जो है इसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में क्या है, पहली है इफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इक्वल टू 0। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कोस 0 की क्या वैल्यू आती है, वो होती है 1। दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यानी आपका जो आर स्क्वायर है वो हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो r इज इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू। यानी दो वेक्टर, दो फोर्स, दो वेलोसिटी या दो भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, सेकंड है इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर वहां पर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वैसे तो ये आपको कल भी बता दिया था पहली वीडियो में, सेम वही है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री हो गई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हो -1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। आर इज इक्वल टू हो गया है पी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर इज इक्वल टू आ गया पी माइनस क्यू। तो सीधा सा फंडा मिल गया है कि अगर दो फोर्स जो है या दो वेलोसिटी या दो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, p माइनस क्यू होता है। ये q माइनस पी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी बड़ी है, वो बिगर वाले पर डिपेंड करता है। अब एक लास्ट कंडीशन और बना देते हैं, थर्ड कंडीशन यहां पर लिख देते हैं इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर एक्ट एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गई, और जब थीटा 90 हुआ तो इसमें पुट कर दीजिए, ये हो गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। कोस 90 0 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज जो है पैरेललोग्राम लॉ बता दिया है ऑफ वेक्टर एडिशन का, और ये बताया है आपको एनालिटिकल मेथड से। ऐसे ही मैंने आपको ट्राइंगल लॉ बताया था, ऐसे ही पीछे जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों बता दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट करिए। थैंक यू।